यहाँ पे क्या कर लेते हैं अपन, जंपर तो मैंने निकाल दिया। अब इस मॉसफेट के गेट में वोल्टेज चेक करना ज़रूरी है कि अगर सही होगा तो हमारा वोल्टेज जो है एन चैनल के हिसाब से हाई वोल्ट आना चाहिए। नहीं आ रहा, भी नहीं आ रहा। उन्नीस वोल्ट आ रहा है इस तरफ, ड्रेनलेस या सोर्सलेस को। और दूसरा वाला मॉसफेट को भी निकाल के देखते हैं। कई बार होता है ना कि हमारा दूसरा नंबर का मॉसफेट, जो सेकंड मॉसफेट है हमारा, वो जो है वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, या इसके कारण हमारे या आगे कोई शॉर्टिंग रहता है तो पहले वाले मॉसफेट से हमारा वोल्टेज को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, सेकंड मॉसफेट निकाल के, अभी जब सेकंड मॉसफेट लगा हुआ था तो पहले मॉसफेट के गेट में वोल्टेज नहीं दिखा रहा था, तो मैं इसको फर्स्ट मॉसफेट में फर्स्ट मॉसफेट की जगह पे एक लगा रहा हूँ, दूसरा मॉसफेट जहाँ पे जंपर लगा हुआ था हमारा। उसके बाद मैं समझता हूँ आगे। ये बढ़ गया आगे। ठीक 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 ठीक। सामने वाले ने जो बोर्ड रिपेयर करने की कोशिश किया था उसमें ये हुआ था कि पहला मॉसफेट हमारा शॉर्ट रहा होगा, जो इधर आगे शॉर्टिंग था, यहाँ पे शॉर्टिंग था हमारा, जो जला भुना निकला यहाँ से, है ना। यहाँ पे जब शॉर्ट हुआ तो पहला मॉसफेट जो हमारा शॉर्ट हो गया। पहला मॉसफेट शॉर्ट हो गया तो उसने क्या कर दिया, तार लगा दिया यहाँ पे। अब ड्रॉप कौन करा रहा था उसको, सेकंड मॉसफेट, इसलिए उसने छोड़ दिया, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से हमने फर्स्ट मॉसफेट लगाया, तो भी ड्रॉप हो रहा था और इसके गेट में वोल्टेज नहीं आ रहा था, तो इसका हमने क्या कर दिया, सेकंड मॉसफेट को बाहर निकाल दिया और पहला मॉसफेट लगाया। और पहला मॉसफेट लगाने से हमारे गेट में बराबर वोल्टेज आ गया, हाई वोल्ट, क्योंकि एन चैनल है ना। तो दूसरा वाला मॉसफेट के गेट में भी हाई वोल्ट, इसका मतलब ये है कि हाई वोल्ट आ गया तो हमारा ये जो है आगे सक्सेस हो जाएगा, अगर आगे शॉर्टिंग ना होगा तो। ओके, इसे छोटा मॉसफेट लगा के देखते हैं। मॉसफेट ठीक है ये, इस मॉसफेट निकाल के अभी हमने देखा हमारा इसमें
3 और 5 वोल्ट नहीं बन रहा है। हमने यहाँ पे 19 वोल्ट तक तो बढ़ा लिया। माफ़ करना मेरे को उठ के बार बार इधर सामने काउंटर में जाना पड़ता है कि उधर काउंटर संभालने वाला भी कोई नहीं है। थोड़ा सा अस्त व्यस्त हूँ आज। ये हमारा 19 वोल्ट आ रहा है। कहाँ पहुँचे थे? 3.5 नहीं बन रहा है हमारा, 3.5 नहीं बन रहा है। 3.5 के कॉइल में अगर चेक कर रहे हैं वोल्टेज हम, तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ पा रहा है। तो बाकी दूसरी जगह देखते हैं तो हमारा 19 वोल्ट प्रॉपर फैला हुआ है। अब ये क्या हुआ, क्यों गिर रहा है बाबू? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? इधर भी 19 वोल्ट आ गया इस आईसी में, रैम वाले में। और जला हुआ है क्या? ठीक। एक तरफ 19 वोल्ट आ रहा है। अब इस आईसी में चेक करते हैं। 3.5 नहीं बन रहा है, तो इस आईसी में ये कौन सी आईसी है? 5X इज इक्वल टू 4C। इसका नंबर तो मुझे भी पता नहीं, एक बार गूगल में देखते हैं क्या बोलता है 5X को। कर सकते हैं फिर, ये तो कभी सर्च किया हुआ 5X। अब स्टिक ये देखिए, इसमें LDO जो है हमारा 3 नंबर और 13 नंबर बन रहा है, और विन आ रहा है 12 नंबर में, है ना। सबसे पहले 12 नंबर पिन चेक करते हैं, उसके बाद समझते हैं आगे। यहाँ पे एक वो दिया है रजिस्टर इनपुट के लिए। इधर से हमारा आईसी का नंबर जो है स्टार्ट हुआ, जूम करके दिखाता है। ये वाइट डॉट दिख रहा है, इधर से हमारा नीचे आएंगे एंटी क्लॉक। ये 5 नंबर, 5, 5, 10, 11 और 12 नंबर, ये हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है। 12 नंबर से ये हमारा पावर रजिस्टर जो है जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ट्रैक कहाँ से रहता है? इसमें मैं डायग्राम देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डायग्राम तो मिल नहीं रहा है, इसलिए मुझे इस तरह से ढूंढना पड़ रहा है। और सबसे नज़दीकी यहाँ पे ये दिख रहा है हमको कि 19 वोल्ट में एक बार देख लेता हूँ उसमें शॉर्टिंग तो नहीं है, कहीं कुछ शॉर्टिंग होगा और मैंने कहीं वोल्टेज जंपर डाल के लगा दिया, तो जो इतना धुआं निकला है उससे और कुछ बुरा हो सकता है। तो ये मैंने कंटिन्यूटी मोड में डाला और ये मेरा बज रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं बज रहा है। और उस रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ ये देखिए शॉर्टिंग है। अभी बच गया मैं, मेरा मदरबोर्ड का एक तरफ हमारा शॉर्टिंग नहीं आ रहा है और दूसरी तरफ हमारा शॉर्टिंग आ रहा है।
क्या हुआ आया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है शॉर्टिंग जो है यहाँ पे चेक कर रहे हैं और ये शॉर्टिंग हमको मिल गया। यहाँ पे 18 वोल्ट आना चाहिए। ये वाला पॉइंट हमारा आईसी से जुड़ा हुआ है। इधर वाला पॉइंट जिधर हमारा शॉर्टिंग नहीं आ रहा है वो वाला पॉइंट हमारा आईसी से जुड़ा हुआ है और उसका दूसरा छोर में हमारा शॉर्टिंग आ रहा है। जो इनपुट है उसमें शॉर्टिंग आ रहा है, जो आउटपुट है जो आईसी की तरफ जा रहा है उसमें शॉर्टिंग नहीं है। तो हमको ट्रेस करना है इधर कहाँ से आ रहा है। एक मिनट में हैंडल में लगा लेता हूँ इसको। एक मिनट में आपको वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। ये शॉर्टिंग जैसे आ रहा है क्या हुआ है? ओके ओके, अब आपको थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, सामने वाले ने भी यहाँ पे चेक करके देखा यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है करके। तो ये जो हमारा 18 वोल्ट वाला पॉइंट है और इधर जो हमारा 18 वोल्ट वाला पॉइंट है का दूसरा तरफ जो है हमारा ग्राउंड होता है और ये वाला जो पैड है पूरा ग्राउंड है ये। ठीक है, अब ये ग्राउंड और ये पॉजिटिव यहीं से टकराए हुए हैं आपस में। यहाँ पे थोड़ा स्क्रैच करने की ज़रूरत है। कैसे कैसे प्रॉब्लम मिलती है यार, जबरन का टाइम पास वाला है। सामने वाले भाई साहब ने इसको अगर इतना ज़्यादा वो नहीं किया रहता तो यहाँ इतना मेजर प्रॉब्लम आया ही नहीं रहता। तो देखो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हल्का सा टचिंग था बस, है ना। यहाँ से हल्का सा टच था ग्राउंड और पॉजिटिव। हम इसको स्क्रैच मार के ख़त्म करते हैं इसको। ये हमारा दोनों जो है ये दोनों पॉइंट, ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट दोनों अलग अलग हो गया। अब मेरे हिसाब से शॉर्टिंग नहीं आएगा। वोल्टेज बढ़ना नहीं बढ़ना एक अलग चीज़ है, शॉर्टिंग तो हट जाएगा। अरे यार मैं तो अपने कैमरा के स्टैंड से परेशान हो गया। तस्वीर का नीचे हो जाता, ऐसा थोड़ी होता है। ये हमने पावर लगाया, एक मिनट पावर निकाल देते हैं पहले और फिर ग्राउंड चेक कर लेते हैं। अब ग्राउंड नहीं आ रहा है क्योंकि शॉर्टिंग हट गया। अब पावर लगाते हैं, डीसी का लाइट जलना चाहिए। अब तो शॉर्टिंग नहीं है भैया, अब क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पर 18 वोल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे भी आना चाहिए। ये देखिए अब मैंने इसको जंपर लगा दिया चिमटी से डायरेक्ट। ये जो ट्रैक मिसिंग था, ट्रैक तो मिसिंग है। और मैं जंपर ये हटाऊंगा, जैसे ही बंद हो गया मतलब यहाँ पर ट्रैक डालना पड़ेगा। इंटरनल ट्रैक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। तो देखिए मैंने ट्रैक लगा दिया, तो वापस से हमारा डीसी उसका लाइट जो हमारा जलने लगा, है ना। मुझे की
मैं इस ट्रैक को ही हटा देता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे कट कर दिया गया है। अब 1 सेकंड और काम करना, बीच का जो गंदा ट्रैक था उसको मैंने हटा दिया। अब वहाँ पे मैं एक ट्रैक लगाऊंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मैं इसका ट्रैक दिखाने वाला था आपको, ये जो मैंने स्केच किया इसका ट्रैक हमारा हाँ भैया आ रहा हूँ।
जो दिख रहा है ना, ये जो ट्रैक दिख रहा है ये वाली। अब आपको मैं जूम कैसे करूं, एक हाथ है, दो हाथ है सॉरी मेरे पास। ये तो मैंने राइट साइड को नहीं हटाया, ये हाथ को, आपको मैं इस ट्रैक के बीच में है, ये जो जला हुआ है के बीच में। एक तो मैं यहाँ रिस्क लेके ये काम कर लूँ, या तो मैं बाहर से जंपर मार दूँ सीधी से, है ना। तो मैं ट्राई करता हूँ इसको। अच्छा रिस्की है भाई, क्योंकि बाजू में ग्राउंड है। मैं ज़्यादा इसमें बुद्धि नहीं लगाऊंगा और समय नहीं लगाऊंगा, इसको मैं सीधा से जंपर लगाता हूँ। जंपर वायर का डिस्प्ले केबल का वायर पड़ा है क्या?
देखते हैं क्या होता है। हमारे मल्टीमीटर जल गया। तो ये इस तरह से हमने इसको डीसी जैक की लाइट में पावर आ गया। थोड़ा काम मुझे मज़ा नहीं आया, यहाँ पे कचर पचर हो गया, क्योंकि वहाँ पे ऐसा ट्रैक है इसके बीच में कि उसके बाजू में ग्राउंड है। अगर यहाँ से जंपर मारता हूँ तो फिर भविष्य में फिर से गड़बड़ होने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने वहाँ से इसको किया। और हमारा इस तरह से डीसी जैक का लाइट जो है चालू हो चुका है। और सप्लाई में भी देखते हैं तो ये हमारा 4-5 एम्पियर मतलब स्विचिंग हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। एक बार देखते हैं स्विचिंग करा के, या 3-5 बन रहा है वो देख लेते हैं। 3-5 मैं एक बार सीधे स्विचिंग करा के देखता हूँ, स्विचिंग पॉइंट पे वोल्टेज देखता हूँ। ये मेरा स्विचिंग पॉइंट में वोल्टेज आया क्या? आ गया। मैं उसका स्विचिंग बटन लगा कर देखता हूँ। स्विचिंग बटन लग गया। अच्छा सर का लाइट फाइट तो है ही नहीं। ये मैंने पावर निकाला और स्विचिंग बटन लगा लिया। ये देखेंगे मीटर में इस तरह से रीडिंग आ गया, मतलब ये हमारा सक्सेस हो चुका है। ठीक है, डिस्प्ले आ जाएगा इसमें इतना ही। तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा एम्पियर ले रहा है ऐसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। पंखा भी बढ़िया घूमने लगा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही गर्म हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको बनाने का कोशिश किया, जिस लैपटॉप का हमारा ट्रैक जो है बुरी तरह से जला हुआ था। और इधर हमारा दोनों मॉसफेट, क्या क्या समझ में आया इसमें, कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो जैसे घर में बिजली होता है हमारा, बिजली के बोर्ड में क्या होता है एमसीबी होता है, उस तरह से ये दोनों मॉसफेट है हमारे। कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है हमारा तो ये मॉसफेट में से कोई ना कोई तो जाना पक्का है। अब पहला मॉसफेट गया हुआ था, उस चक्कर में सामने वाले इसको जंपर मारने की कोशिश की, जंपर मार के वोल्टेज आगे बढ़ाने की कोशिश किया, लेकिन छोटा मॉसफेट भी हमारा ख़राब था, है ना। अब हमने दोनों मॉसफेट निकालने के बाद उसके गेट में वोल्टेज चेक किया, 25 वोल्ट हमारा आने लगा। एन चैनल मॉसफेट के हिसाब से ठीक ठाक हो गया सप्लाई। उसके बाद हमारा 3-5 नहीं बन रहा था, डीसी जैक का लाइट नहीं जल रहा था। तब हमने क्या किया, यहाँ पे इधर का जला हुआ चीज़ देखा यहाँ पे कि हमारा ये 3-5 का आईसी है, स्टेप डाउन 1 जो है हमारा, उसमें वी इन नहीं जा रहा था 12 नंबर पिन में, है ना। तो हमने यहाँ पे उसका ट्रैक पकड़ा और यहाँ पे जंपर लगा दिया, हमारा डीसी जैक का लाइट चालू हो गया, लैपटॉप जो है चालू हो चुका। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।